नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में औसत के एक बहुत ही शानदार सवाल पे थोड़ा चर्चा करते हैं। और ये सवाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाल ही में 20 जुलाई को बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें ये एवरेज का सवाल पूछा गया था। कुछ बच्चों से बातचीत हुई मेरी इस मामले में, तो बताया गया कि ये एवरेज का बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा गया था, है ना। बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत वक्त लग गया ऐसे सवालों को बनाने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल का बहुत बेहतरीन स्टंट मैं आपको बता दूं, ताकि आने वाले भविष्य में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से सामना होता है तो आप बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। देखिए, पहले सवाल को देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, कहता है किसी चिड़ियाघर के दैनिक शरणार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार है तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक शरणार्थियों की औसत संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि कोई 30 दिन का महीना है, उसमें पहला दिन जो है वो रविवार है। ठीक है, और रविवार को उस चिड़ियाघर में 680 लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, और बाकी दिन 332 लोग उसमें घूमने जाते हैं। ठीक है ना, रविवार को 680 लोग जाते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कि छुट्टी वाले के दिन होती है रविवार, तो उस दिन ज्यादा लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तो 680 लोग उस दिन जाते हैं चिड़ियाघर में, और बाकी दिन 332 लोग जाते हैं। तो आपसे पूछता है कि अगर पहला दिन रविवार हो तो पूरे महीने का एवरेज कितना होगा, एवरेज कितने लोग जाते हैं। देखिए, इसमें जो बच्चे गलती किए होंगे, ठीक है, जिनकी वजह से उनको वक्त लग गया होगा ज्यादा, वो उन्होंने कौन सा तरीका अप्लाई किया होगा वो देखिए पहले, फिर मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना है। देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको दिन कंप्लीट ना कंफ्यूज हो गया था कि दिन की संख्या कितनी होगी, पहला दिन रविवार है तो कितने दिन रविवार लिया जाए, बाकी दिनों की संख्या कितनी ली जाए। तो इसमें वो कंफ्यूज कर गए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये समझना है कि अगर 30 दिन का महीना है, अगर पहला दिन रविवार है, ठीक है, तो फिर रविवार कब होगा, 7 दिन के बाद 8 तारीख को, फिर 8 7 15 तारीख को, फिर 22 तारीख को, और फिर 22 7 29 तारीख को। ठीक है, तो उस महीने में 5 रविवार होंगे, है ना। कितने रविवार होंगे, 5 रविवार। 5 रविवार होंगे, बाकी 25 दिन अलग वाला होगा। ठीक है, तो 5 रविवार में एक दिन में 680 लोग जाते हैं, तो 5 दिन में कितने लोग जाएंगे, 680 गुना 5। ठीक है, और बाकी बच गया 25 दिन। ठीक है, उसमें एक दिन में कितने लोग जाते हैं, 332 लोग। आप पहले टोटल लोग निकाल लेंगे, तो 680 को पहले गुना कर लेंगे कितना से, 5 से। तो आप अपने गति से 680 को 5 से गुना करके देखिए, आपको आएगा 3400। ठीक है, और जब आप 25 को 332 से गुना करिएगा तो आएगा 8300। अब है कि आप 332 को 25 से कैसे गुना करते हैं, तो उसके लिए तरीका है कि आप 332 को डबल जीरो लगा दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है ना, तभी आप आसानी से भाग कर पाएंगे, तो आएगा 8300। सबको जोड़ने के बाद आएगा 11700। तो उस महीने में लोग कितना लोग घूमने जाते हैं, 11700 लोग। और एवरेज निकालेंगे तो 30 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 30 से भाग करेंगे, जीरो जीरो कट गया, 3 तिया 9, 3 नंबर 27 और एक जीरो, 390 लोग एवरेज में उस महीने जाते हैं। ठीक है, तो इतना गुना करने की वजह से क्या होता है, बच्चों को ज्यादा वक्त लग जाता है। ठीक, अब देखिए, अब ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूं जिसमें गुना करने की ज्यादा आवश्यकता होगी नहीं, है ना। बिल्कुल भी ज्यादा गुना नहीं करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा गुना करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब वो छोटा सा गुना कौन सा है, उन चीजों को समझते हैं। देखिए, एवरेज का कॉन्सेप्ट आप समझिए। एवरेज क्या बोलता है कि अगर कोई 5 नंबर है, उसका एवरेज ए है, ठीक है, अगर बाहर से 50 लाया जाता है ना, तो ये 50 5 भागों में बटेगा। ठीक है, सब में 10-10 बट जाएगा। ठीक है, 50 को कितने भाग में बांटेंगे, 10 भागों में। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि अगर एवरेज कुछ दिया हुआ है, अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा आता है, वो सब लोगों में बटेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, रविवार के दिन 680 है, बाकी दिनों में कितना है, 332 है। तो 332 सबको दे दीजिए, रविवार को भी दे दीजिए 332, है ना। हर महीने का दिन, महीने का हर दिन कितना दे दीजिए उसको, 332 332 332।
सबको 332 दे दीजिए। अब जरा देखिए, अगर सबको 332 दिए हैं तो रविवार को तो 680 है। एक्स्ट्रा कितना हो रहा था? एक्स्ट्रा हो रहा था कितना भाई? 8, 4 और 3। एक दिन में, एक रविवार में 348 ज्यादा। तो 5 रविवार में कितना ज्यादा होगा? 348 को 5 से गुना कर लेते हैं, 8 5 है ना। चलिए, गुना भी नहीं करेंगे। अब ये हो गया एक्स्ट्रा। एक रविवार को 348, तो 5 रविवार को 348 गुने 5, और जो एक्स्ट्रा आया है वो 30 भाग में बटेगा, है ना। बस यहीं पे आपको कैलकुलेट कर देना है। आप तो गुना करने से भी हम आपको बचा लिए, गुना भी नहीं करना है। 348 गुने 5 और बट्टा 30। 30 को लिख सकते हैं आप 3 गुने 10। देखिए 5 गुना 10, आप 6 से काट सकते हैं, आप निश्चित रूप से कटेगा 6 से। आप काटना चाहें 6 से तो क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 और 6 थे 48। ठीक है, 58 क्या करना है आपको? बढ़ा देना है। 332 में 58 बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 390। ये आ गया जी आपका आंसर। अब बोले कितना आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। करना क्या था? 332 सबको दे देना है। ठीक है, हर दिन को 332 332 दे देना है। ठीक, अब 332 में एक्स्ट्रा कितना आपके पास हो रहा है? देखिए, तो रविवार का तो 680 है, लेकिन मैंने उसको कितना दे दिया है? 332। तो एक्स्ट्रा बच गया था हमारे पास 348। ठीक है, एक रविवार का 348, तो 5 रविवार का 348 बट्टा 5। इसको कितना भागे मार दिए? 30 भाग में। तो 30 को लिख देंगे 3 गुने 10, 5 गुना 10 और 6 से काटेंगे तो आया 58। 58 क्या किया जाएगा? इसमें ऐड कर दिया जाएगा, बचेगा 390। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीख गया होगा। अगर सीखा है तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और भी खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।